ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए वी आर इनवाइटिंग संदीप नरवाल सर, माय मेंटोर। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं गुड मॉर्निंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब जागो तब सवेरा। तो थैंक यू सो मच शिवानी मैम फॉर इनवाइटिंग इन सच अ ग्रेट वे। थैंक यू। वी आर एक इनवाइटिंग वी सेकेंड। आर इनवाइटिंग संदीप नरवाल सर। यस। क्योंकि क्योंकि अभी हम यूट्यूब पे भी लाइव हैं तो इसलिए वहां से आवाज आ रही थी। सो वंस अगेन वेल आई वेलकम एवरीबॉडी। सब लोगों का स्वागत है और आज के इस जबरदस्त धमाकेदार वेबिनार के अंदर सब लोग संडे की शाम को 7 बजे अगर यहाँ पे हैं, इसका मतलब आप सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगले 40 मिनट के बाद में जब आप लोग इस वेबिनार से फ्री हो जाएंगे तो तब आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। आपको जरूर पता लगेगा कि लोग अमीर कैसे होते जा रहे हैं, कैसे क्या किया उन लोगों ने जो आज फर्श से उठ के अर्श पे चले गए हैं। जो कभी कुछ भी नहीं थे आज कैसे उन्होंने सब कुछ बना लिया अपनी जिंदगी में। और इन्हीं 60 साल की जिंदगी में कैसे सब कुछ बना लिया, क्योंकि इंसान की जिंदगी तो 60-70 साल की है। कोई उसमें विराट कोहली, अंबानी, अडानी, गोदरेज बन गया तो कोई बेचारा गरीब था, परदादा गरीब, फिर दादा गरीब, फिर पापा वही मिडिल क्लास, सब मिडिल क्लास निपट रहा है। तो आज मैं जो अगले 40 मिनट बात करने वाला हूं वो सिर्फ बात करने वाला हूं कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप कैसे एक वेल्दी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरी पीपीटी के साथ में, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। सो मेरे कुछ सवाल हैं जिससे मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्या आपके सपने हैं? अगर हैं तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो क्या आप एक वेल्दी रईस इंसान बनना चाहते हैं, खाली पैसे के साथ साथ में ये भी हो कि टाइम भी हो? अगर यस तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहते हैं, मतलब कि आपका जो मन करे, जहां मन करे, जब मन करे, जैसा मन करे आप वो कर पाए, क्योंकि आपके पास में पैसा भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है लाइफ में? क्या आपने पीस ऑफ माइंड चाहिए? क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है आज के टाइम पे। कईयों के पास पैसा भी है लेकिन उनके पास में पीस ऑफ माइंड नहीं है। जैसे कि बहुत सारे छोटे बिजनेस देखोगे आप, उसमें आदमी इतना परेशान है, सब कुछ खुद ही कर रहा है। तो मेरे दोस्त, अब आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं? देखो, दो तरीके की जिंदगी होती है। एक जिंदगी होती है आम जिंदगी और एक जिंदगी होती है खास जिंदगी। राइट? अब आम जिंदगी अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं, दो आप फोटो में समझ जाएंगे कि आम जिंदगी और खास जिंदगी में डिफरेंस क्या होता है। अब आम जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो बाइक में, बसों में, ट्रेनों में जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है पूरी पूरी। लेकिन खास जिंदगी का मतलब है कि भाई आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, पैसे की जिंदगी है, आपके पास में कोई टेंशन नहीं है, घर में कोई लड़ाई नहीं है पैसे को लेके। जैसे कि अमूमन दुनिया के घरों में लड़ाइयां रहती है। लड़ाई की जड़ क्या है? हमारे घर में पैसा ही है और तो कोई है नहीं। राइट? तो अब आगे लेके चलता हूं। अगर आप खास जिंदगी चाहते हैं तो खास जिंदगी थोड़ा और आगे लेके चाहता हूं। खास जिंदगी का मतलब है कि आपके पास में अपना खुद का घर हो, लग्जरी गाड़ियां हों, आप घूमने जा रहे हैं, वेकेशन हैं आपके पास, अकाउंट बैलेंस आपका लाखों करोड़ों का है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार कभी रोड पे नहीं आएगा, उसके लाइफस्टाइल में कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा आए जा रहा है। तो ये खास जिंदगी, और मेरे ख्याल से हम सब लोग खास जिंदगी चाहते हैं। यस या नो? यस, बिल्कुल सही बात है। तो आगे लेके चलता हूं, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने अभी हमारे साथ में स्टार्ट किया था और ये एक खास जिंदगी के रास्ते पे आ चुके हैं, जिनको हमारे साथ में 1 2 3 महीना हुआ है। और उनमें से कुछ लोग 20,000 22,000 रुपए कमा रहे हैं। आप ये फोटो देख पाएंगे, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं सिर्फ फोटो दिखा सकता हूँ। ये सारे कोई स्टूडेंट है, इनमें कोई हाउस वाइफ है, कोई उसमें 5वीं फेल भी है, तो कोई उसमें बीटेक भी है। तो ये वो लोग हैं जो हमारे यहाँ पे 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। ये जैसे सुनीता सेन जी हैं, ये दादी भी हैं, कभी पहले भैंसे पालती थी और आज हमारे साथ में स्टार्ट करके इस अपॉर्चुनिटी के साथ में 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। राम जी नॉर्मल ग्रेजुएट, राइट? और कुसुमलता जी हाउस वाइफ। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कमा रहे हैं। चंद्रपाल जी 36,000 रुपये कमा रहे हैं। सुखपाल जी आर्मी में हुआ करते थे, रिटायरमेंट ले ली और आज देखो महीने का 30 से 40,000 रुपये बना रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग ये देखो, आप घूंघट में देखेंगे तो पिंकी देवी को घूंघट में है लेकिन पार्ट टाइम में 40,000 रुपये कमा रही हैं। दीपक राव जी 40,000 रुपये कमा रहे हैं पार्ट टाइम में। आकृति मेहता, एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट लड़की, आज 50,000 रुपये महीना कमा रही है। ये वो लोग हैं जो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप देखेंगे रवि नारायण प्रधान, जो कि सिर्फ एक अनपढ़ आदमी है, नॉर्मल बिल्कुल कहते हैं ना जिससे, उड़ीसा के, और आज महीने का 60-70,000 रुपए कमा रहे हैं। सुजीत अवस्थी जी 50,000 रुपये कमा रहे हैं। अगेन अक्षत भाई 50,000 रुपये कमा रहे हैं।
जतिन वार्ष ने अलीगढ़ से 62,000 रुपए, अनीता त्यागी जी जो पहले एक टीचर हुआ करती थी, साथ में हाउस वाइफ भी थी, अब सिर्फ ये बिजनेस करती है, 60-70 हजार रुपए महीने का। शशांक श्रीवास्तव कभी बैंकर हुआ करते थे और आज 73,000 रुपया कमा रहे हैं महीने का। राहुल नागर नॉर्मल एक सिंपल ग्रेजुएट, 70,000 रुपये महीना। प्रीति पाहुजा जी लखनऊ से जो हैं, ये 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और बीटेक इंजीनियर हैं। आप सोच के देखिए, पार्ट टाइम में 80,000 रुपया। तो सवाल अब ये उठता है कि दोस्त, जब लोग कमा रहे हैं तो सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? और इसके पीछे देखो दो कारण है मेजर। सबसे पहला क्या कारण है कि भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, क्या आमदनी बहुत कम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। रेंट जा रहा है, गाड़ी की ईएमआई जा रही है, बच्चों की एजुकेशन है, डॉक्टर, मोबाइल, इन सब का बिल लगा के बचता कुछ है नहीं। और दूसरा कारण क्या है भाई, कि वो गाना नहीं है, हमारे सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। कि भाई देखो, महंगाई तो खा रही है, लेकिन पहली लाइन अगर आप देखोगे तो सैया बहुत कमाते हैं। सैया कमा तो ठीक ही रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है भाई कि घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर आप मेट्रो सिटीज के आजू बाजू भी रहते हैं तो 1 लाख रुपए में घर ढंग से चल नहीं रहा है। तो मेरे दोस्त, भविष्य में आपको कम से कम 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी घर चलाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? देखो, महंगाई को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम पैसा कमाने के दूसरे तरीकों पे विचार जरूर कर सकते हैं कि भाई दूसरी जगह से पैसा कमा लेते हैं। तो वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, पैसा कैसे कमाना है? देखो, 4 रीजन है, 4 कारण है जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं करता। हम सबको पता है कि नौकरी से ज्यादा पैसा, नौकरी से ज्यादा अच्छी जिंदगी बिजनेस में है। ये जानते हुए भी हम बिजनेस नहीं करते, और उसके पीछे 4 कारण हैं। सबसे पहला कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं है बिजनेस खोलने का। हमारे पास है भी तो भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं तो अपना बैंक में रखना चाहता हूं। कोई कहता भाई बैंक से भी निकाल के रिस्क भी ले लेंगे, पैसा भी लगा देंगे, लेकिन भाई क्या करें, हमें तो पता ही नहीं क्या करूं मैं ना करूं, पैसा तो है मेरे पास में। कई बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान लेके बैठे हैं कि भाई ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, वो पूरा टाइम किसी एक काम में बिजी है, उनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। तो 4 कारण है दोस्त जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। अब जिस बिजनेस के बारे में अपन बात करने वाले हैं, उससे पहले उस बिजनेस की नींव को समझना जरूरी है कि कोई भी आदमी इस धरती पे पैसे कैसे बना रहा है। देखो, बिजनेसमैन, जैसा मैंने एक वर्ड अभी बोला आपको, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या बना रहा है? अपना नेटवर्क बना रहा है। बिजनेसमैन भाई जियो का अपना नेटवर्क है, कोलगेट आपके बाथरूम में पहुंचा हुआ है, एयरटेल आपके मोबाइल में है, हल्दीराम्स ने जगह जगह खोल लिया, लक्स आपके बाथरूम में पहुंच गया, मैकडी को आप जानते हो जगह जगह खुल गया। 35,000 काउंटर हैं आज मैकडी के। तो आप समझिए कि दोस्त, बिजनेसमैन क्या बना रहे हैं? अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। और अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं, ये भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं भाई? मार्केटिंग। बिजनेसमैन बना रहे हैं नेटवर्क, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं मार्केटिंग। बिजनेसमैन बना रहे हैं नेटवर्क, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं मार्केटिंग। तो मेरे दोस्त, अगर आपको बिजनेसमैन भी बनना है और सेलिब्रिटी जैसी आपको इज्जत भी चाहिए, तो आप इन दोनों शब्दों को मिला दीजिए, नेटवर्क और मार्केटिंग को, तो हमारी इंडस्ट्री का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा कि यार मैं तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं दोस्त। आपने ये जिसके भी मुंह से सुना है नेटवर्क मार्केटिंग, और आपके जो भी विचार हैं, तो मेरे दोस्त मेरे को एक बात बताओ आप छोटी सी, कि क्या वो आदमी ऑलरेडी लाखों रुपए बना रहा है जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति घृणा भर दी है आपके दिल में? मेरे ख्याल से वो आदमी 1 लाख रुपए भी नहीं कमा रहा होगा ढंग से। क्योंकि जो आदमी बहुत पैसे बना रहा है ना दोस्त, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नेटवर्क बना के बैठा है, अंबानी का खुद का नेटवर्क है, वो क्यों बोलेगा उल्टी बातें? उल्टी बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो बोलता है जो महीने के कुछ भी नहीं कमा रहा, जिसकी जिंदगी ढंग से चल नहीं रही है। वो चाह रहा है कि भाई कोई भी ना चला पाए, सब ऐसे ही गरीब मेरी तरह मर जाएं। तो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं होती क्या है, क्यों आई इस धरती पे, इसके बिना भी तो धरती चली रही थी। तो समझते हैं कि आपके और मेरे घर में कोई भी सामान कैसे पहुंचा। तो भाई अगर आपके घर में साबुन आया है, वो कैसे आया? मान लेते हैं लक्स। लक्स मैन्युफैक्चर करा, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, नेशनल एजेंट ने उस तक पहुंचाया, कहां तक? थोक विक्रेता तक, होलसेलर के पास। होलसेलर ने करा क्या भाई? सेल्स फोर्स से जितने भी सेल्स वाले लोग थे उसके थ्रू पहुंचाया, एडवर्टीजमेंट हुई, प्रियंका चोपड़ा आई, आलिया भट्ट आई, बोली भैया लक्स लगाओ गोरे हो जाओगे। तो भैया उनने भी पैसे लिए होंगे 5-10 करोड़ रुपए तो ऐड करने का। फिर रिटेलर मतलब दुकानदार के पास वो साबुन पहुंचा, दुकानदार के पास आप गए,
अब भाई ये जो बीच के लोग हैं, ये फ्री में तो काम कर नहीं रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं तो पैसे खा ही रहे हैं। तो 20 रुपए का साबुन आप तक पहुंचा 40 रुपए का, 20 रुपए कौन खा गया? बीच के, ये बीच के लोग खा गए। तो 1920 में किसी के दिमाग में आया भाई, यूएसए में, कि अगर इन बीच वाले लोगों को ही हटा दूं मैं, और डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहा है, उसके थ्रू मैं सीधा माल पहुंचा दूं कंज्यूमर के पास, राइट? एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रख देते हैं, तो 20 रुपए का साबुन 30 रुपए में पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसी इंडस्ट्री का दूसरा नाम इसलिए पड़ा डायरेक्ट सेलिंग। कहने का मतलब क्या है, जब आप बीच के लोगों को बाईपास कर देते हैं, जो पैसा खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आज नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी का कथन, आप गूगल करिए उनका नाम से। शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल में है, सोलन में, तो ये भैया क्या करा रही है, ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिप्लोमा करा रही है, नेटो मार्केटिंग के ऊपर। बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग तो इलीगल काम है। देखो भाई, अगर इलीगल है तो फिर इसको कॉलेज में क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो स्मैक, ड्रग्स, मर्डर, चोरी, डकैती इलीगल है, ये तो नहीं पढ़ाया जाता। अगर ये इलीगल है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो फिर कॉलेज में 1.5 लाख रुपए दे के 1 साल क्यों लगा रहा है बंदा और इसका कोर्स कर रहा है? क्यों पढ़ा रहा है? कॉलेज डीयू में ही पढ़ाया जा रहा है। जिस जो बंदे भाई एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल गेट्स क्या कह रहा है, देखो नीचे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, अभी दोबारा यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इनसे पूछा कि भाई अगर रोड पे आ जाओ क्या करोगे? बोलता है कि मैं अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलूंगा और उसमें काम करूंगा। तो लोग बोलते हैं अरे चैन मेंबर वाला काम करेगा। लोग ये बोलता है, इसलिए इसी सोच की वजह से तुम वहां बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूं। अभी 5 साल रहे थे ना ये अमेरिका के प्रेसिडेंट। अमेरिका सबसे स्ट्रांग कंट्री है भाई साहब इस वर्ल्ड की। और भाई साहब ये इसकी खुद की, पता है आपको, इसकी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी एक। आप टाइप करो ट्रंप नेटवर्क, इसकी खुद की थी। प्रेसिडेंट बने तो फिर अलग करना पड़ा। तो आप सोचो, नीचे बिल गेट्स, ये कितने साल, सबसे ज्यादा आज तक साल तक वर्ल्ड के अमीर आदमी रहे हैं। इनके अगर आप थॉट्स पढ़ोगे, आप गूगल करना बिल गेट्स ओपिनियन अबाउट नेट मार्केटिंग, तो ये कहता है कि अगर मैं रोड पे आ जाऊं और दोबारा से अमीर बनने का मौका मिले तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, नेट मार्केटिंग करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आज के यूथ को, हर आदमी को करनी चाहिए 21st सेंचुरी में, राइट? फिक्की केपीएमजी ने इसके ऊपर मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी और उसमें बताया गया कि 2025 जो कि अगला साल है, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। और हम जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है, मतलब फ्रेंच वर्ड है वेस्टीज, जिसका अपना मतलब होता है इंग्लिश में फुट स्टेप, मतलब पद चिन्ह। 2004 में कंपनी चालू हुई थी, 2 जून 2004 को। पहले साल का टर्नओवर मात्र 2.5 करोड़ किया इन्होंने। और अगर बताऊं 2020-21 का टर्नओवर 2729, ऑन एवरेज अभी 2,500-3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है कंपनी। 2018 से हम इंडिया में नंबर 1 हैं। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो हम 38वें स्थान पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। अकेली भारतीय कंपनी है वेस्टीज जो टॉप 100 में है। आप छाती ठोक के कह सकते हो कि भाई साहब इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है आज भारत के अंदर। ऑलरेडी भारत के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, घाना, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों में ऑलरेडी काम कर रही है। और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश खुलने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7500 लोग ऐसे हैं, 7500 प्लस लोग ऐसे हैं जो यहां से पैसा कमा के अपनी मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं। और 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको किसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में भी नहीं मिलेंगे। 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहां से पैसा कमा के अपनी लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी। 2 करोड़, अभी 2 करोड़ लग गया, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन भाई हम भारतीय की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ हो चुकी है। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग वेस्टीज में ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। अभी 138 करोड़ लोग बचे हुए हैं जिनको हम ज्वाइन करा सकते हैं। 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, 3500 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं, मतलब शोरूम्स हैं। क्या क्या बनाती है वेस्टीज, अब मैं आपको एक एक करके कैटेगरी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं। हमारी सबसे पहली कैटेगरी आती है वेस्टीज प्राइम। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है
मल्टीविटामिन गमीज, मतलब ये बिल्कुल जेली सी होती हैं, इसको 3 साल से ऊपर का बच्चा आराम से खा सकता है। मल्टीविटामिन होती हैं, सारे के सारे इसके अंदर विटामिन होते हैं, बच्चा भी खा सकता है टॉफी समझ के। तो आप इसको, अब मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले सप्लीमेंट समझते हैं होते क्या हैं। सप्लीमेंट होते हैं आहार पूरक खाना। जैसे दूध के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, वो एक सप्लीमेंट एक तरीके से। जैसे जो जिम जाता है वो क्या लेता है, प्रोटीन, प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट। जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको दिया जाता है आयरन की गोलियां, आयरन इज अ सप्लीमेंट। इसका मतलब जो हमें खाने से नहीं मिल रहा वो हम एक अलग से खाने लग जाते हैं। जैसे कैल्शियम सैंडोज आपने नाम सुना होगा अलग से, है ना। तो दुनिया खाती है उसको, क्यों खाती है कि भाई कैल्शियम की कमी ना हो, जिससे हमारे नाखून, हमारी हड्डियां, हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहे। तो वैसे ही हमारे शरीर को अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो मैं एक एक सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा, और ये दवाइयां नहीं है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पहले ही अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये दवाइयां नहीं है, राइट। लेना कैसे है, कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे इनमें से, राइट, जिसने आपको बुलाया उसे डिस्कस करिएगा, कम से कम 3 से 4 महीना लगातार उसको खाना है। आपके शरीर में के अंदर जो भी कमियां होंगी वो अपने आप खत्म कर देगा वो। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया गमीज। अब दूसरे पे चलता हूं मैं, आपको सीबकथॉर्न ऊपर लिखा हुआ है। सीबकथॉर्न एक तरीके का बेरी होता है जो लेह लद्दाख जैसे -40 डिग्री एरिया में पाया जाता है। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है तो इस सप्लीमेंट को खा लीजिए, सुबह शाम एक एक कैप्सूल, आपके शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। नीचे उसके एक डब्बी है क्रिल ऑयल, जिसपे लिखा हुआ है क्रिल ऑयल, का मतलब है कि भाई ये अंटार्कटिका के एक झींगा मच्छी से बना हुआ एक ऑयल है। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपके दिल के लिए सबसे ये लेगा कोई आदमी तो उसको हार्ट अटैक जीवन भर नहीं आने वाला। और अगर किसी को आ भी गया है और स्टेंट की नौबत आ गई, आप उसको देने लग जाओ, 1 महीने बाद उसको स्टेंट की नौबत भी खत्म हो जाएगी। दूसरी सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है। तीसरा, ये एंटी एजिंग है। अगर एजिंग हो रही है आपको तो ये खाना स्टार्ट कर दो, तो ग्लो आना स्टार्ट होगा, रिंकल्स गायब हो जाएंगे। चौथा इसमें सप्लीमेंट आता है कॉम्बायोटिक। कॉम्बायोटिक का मतलब होता है सीधा सीधा पेट से। अगर आपका पेट डिस्टर्ब है, गट हेल्थ जिसको कहते हैं, अगर आपके पेट में दिक्कत रहती है, पेट दर्द रहता है, कब्ज रहती है, या आपको मोशन बार बार आता है, कुल मिला के बात ये मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज, आपके पेट के अंदर गुड बैक्टीरियाज डालने का काम कॉम्बायोटिक करता है। तो आप पेट के किसी भी चीज के लिए कॉम्बायोटिक। इम्यूनिटी, आप लोगों ने कोविड के अंदर ये शब्द बड़ा सुना होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसको कोविड हुआ, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कोविड नहीं हुआ। इसका मतलब इम्यूनिटी अच्छा होना जरूरी है। अब जैसे मौसम बदला, मेरे को बुखार हो गया, क्यों हो गया जी, मौसम बदल गया। हमारे परदादा दादा पापा को तो कभी नहीं हुआ ऐसा मौसम बदलने पे, लेकिन आज के बच्चे और जवान सब बीमार पड़े हैं मौसम बदलते ही, बारिश होते ही, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। अगर इम्यूनिटी हमने को अच्छी करनी है, इसका मतलब इम्यूनिटी अच्छी करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब अपने को ये सारे सप्लीमेंट में से जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना समुद्री काई है। स्पाइरुलिना सीधी सी बात है, समुद्री काई है। इसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट। ये अगर आप बल्ब के अंदर अपना पानी के अंदर डाल के घोल दें और बल्ब नहीं जल रहा, घोलने के बाद बल्ब जल जाएगा, इसके अंदर इतनी ताकत है। स्पाइरुलिना अगेन आपके शरीर के अंदर एनर्जी प्रदान करता है, साथ के साथ में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। कब लेना है, सुबह शाम लेना है। नोनी, नोनी एक अनानास की प्रजाति का फल होता है। नोनी आपके, जैसे कहते हैं कि इसका जी 30% लीवर डैमेज हो गया। 30% लीवर कैसे डैमेज हो गया, क्योंकि 30% उसके जो लीवर के सेल्स थे, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। सेल्स जब कुछ मिल जाते तो बनता है टिश्यू, टिश्यू जब मिल जाते बनता है ऑर्गन, ऑर्गन मतलब बॉडी। तो जो कहते हैं ना 30% लीवर डैमेज हो गया, मतलब उसके 30% लीवर के सेल्स डैमेज हो गए हैं। तो सेल्स को रिपेयर करना, सेल्स को सही तरीके से रखना, सेल्स को डायलेट करना। कहते जी खाया पिया नहीं लग रहा, कहते जी बहुत खाता कुछ नहीं होता, मैं मोटा बहुत हूं जी पतला नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूं हो नहीं रहा। तो नोनी कब लेना है, खाली पेट लेना स्टार्ट करें इसको। तो नोनी से आपके शरीर की जितनी भी तकलीफें हैं सेल्स से रिलेटेड, जितनी भी तकलीफें हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, जितनी भी तकलीफें हैं आपकी स्किन से रिलेटेड, सब सेट हो जाएंगी। तीसरा इसमें सप्लीमेंट आता है कोलेस्ट्रम, गाय का खीस। देसी भाषा में अगर बताऊं तो आपको पता है कि गाय का खीस कितना गर्म होता है और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी उसकी के अंदर होती है। हम गांव में होते थे तो हमें जब भैंस देती थी या गाय अगर बछड़ा देती थी तो उसका सबसे पहला दूध हम पीते थे। क्यों पीते थे भाई, मम्मी कहती थी उसमें बहुत ताकत है। ताकत नहीं, उसमें इम्यूनिटी होती थी। तो कोलेस्ट्रम आप 3 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर दूध के अंदर ऐसे कैप्सूल घोलो, घोल के पिला दो,
बीमार नहीं पड़ेगा, गारंटी से कह सकता हूं। मेरा 3 साल का बेटा है और मैं इसका गवाह हूं। चौथा सप्लीमेंट है एलोवेरा। एलोवेरा आप सब लोग जानते हैं, एलोवेरा जो पौधा होता है उसका जूस तो पी नहीं सकते, वो बड़ा लाइसी स्माइली स्लाइमी स्लाइमी होता है, लैसा लैसा सा। तो इसलिए एलोवेरा खाएं, बालों के लिए, स्किन के लिए बेस्ट है एलोवेरा। आंवला, आप वो सबको पता है, विटामिन सी का बाप है आंवला। अगर आप वैसे कच्चा खा सकते हो, जाड़ आंवल कहते हैं ना, खट्टी खट्टी सी होगी, वो नहीं कर सकते तो आंवला खाना स्टार्ट करो सर। अब आते हैं हमारी प्रो हार्ट, दिल के पास में है ना। बॉलीवुड में सारे गाने दिल से बने हैं वैसे तो, लेकिन हमारा दिल भी जवान रहना बहुत जरूरी है। तो दिल के लिए हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। जैसे एक तो पहले क्या था, क्रिल ऑयल, राइट। अब दूसरा सप्लीमेंट पे आते हैं, को एंजाइम Q10। 30 साल की उम्र तक ये इंसान के शरीर में बनता है। 30 साल की उम्र के बाद मेल हो या फीमेल हो, ये बनना बंद हो जाता है। ये हमारे दिल को जवान रखने का काम करता है। अगर किसी की बाईपास सर्जरी हुई है तो ये कोएंजाइम Q10 जरूर खाएं। जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है, लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो तीसरे महीने से डॉक्टर उसको कोएंजाइम Q10 देना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस समय पे हार्ट बहुत जरूरी होता है, मतलब बहुत वीक हो जाता है, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए कोएंजाइम Q10। तो अगर आप शरीर, आपके घर में कोई भी 30 साल से ऊपर के महिला हैं या जेंट्स हैं, तो आप उसको कोएंजाइम Q10 जरूर दें। चौथा सप्लीमेंट आता है इसमें, तीसरा सप्लीमेंट सॉरी, फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स मतलब हिंदी में बोलते हैं अलसी के बीज। अब अलसी के बीज को भिगो के पीस के आप या तो खाओ, तो उससे स्टोन होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अब अलसी के बीज का हमारा ये बढ़िया तेल होता है, फ्लेक्स ऑयल। हम जब कुछ भी खाते हैं तो एलडीएल और एचडीएल, मतलब कि कहते हैं ना जिसके नली रुक गई, आजकल आप बड़ा सुन रहे होंगे जी, इसकी नली ब्लॉकेज है जी, 90% हार्ट अटैक आ गया जी, क्यों? नली ब्लॉक है। नली ब्लॉक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर नली में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल कैसे जम गया? दुनिया भर का फास्ट फूड खा के, दुनिया भर की तली हुई चीजें खा के, तो भैया जम गया। उस ब्लॉकेज को साफ करने का जो काम है वो फ्लेक्स ऑयल का। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। तो आप इसको जरूर सुबह से शाम खिलाएं, सुबह शाम खिलाएं। एक कैप्सूल सुबह और एक इसके अंदर जेली सी होते हैं, वो शाम को खाएं खाना खाने के बाद। तो आपके घर में अगर 30 साल से ऊपर के, मैं तो बोलता हूँ 25 साल के भी खाएं, मैं तो बोलता हूँ 20 साल से ऊपर का भी खाएं। क्यों? क्योंकि भाई साहब आजकल 24 साल के लड़के लड़कियों को आ रहा है हार्ट अटैक। अगला सप्लीमेंट LRG9। LRG9 का मतलब होता है भाई साहब सीधा सीधा नसों से, वेन्स। अगर किसी के शरीर में वेन्स वीक हैं, दिल की जो वेन वीक हो गई हैं पूरे शरीर की, उसको बहुत हेल्दी रखने का काम होता है LRG9 का। इनफैक्ट ये जिम अगर कोई जाता तो प्री वर्कआउट में भी काम आता है। और साथ की साथ में अगर यौन से संबंधित कोई भी तकलीफ है किसी भी मेल को, तो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन को भी सही, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी सही कर देता है। वो है LRG9, राइट। अगले मैं कैटेगरी की तरफ चलता हूं, फिटनेस एंड डाइट। तो इसमें प्रोटीन पाउडर, आप सब लोगों को पता है कि हमारे जितना भी शरीर का वेट है उतना ही ग्राम का अपने को डेली प्रोटीन इंटेक चाहिए। अब एक कटोरी दाल में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अब आप कितनी कटोरी खा लोगे? मान लिया आपका वजन है 80 किलो, आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, कहां से लोगे बताओ? बोलो सर हम अंडे खा लेंगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन है। 4 ग्राम एक बाउल दाल में प्रोटीन है। बाकी टाइम क्या करें? 7 ग्राम एक रोटी में प्रोटीन है। अब उसके अलावा आपका तो इंटेक ही नहीं हो रहा ना। फिर कह रहे जी हम जी हमारा ना थका थका सा फील होता है जी, बीमारियां हो रखी, प्रोटीन तो है ही नहीं जी, क्या करोगे आप? घी खाते नहीं हो भाई, घी खाएंगे तो बैठे बैठे रहना है, साला हार्ट अटैक आ रहा है, फिर छाती पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हमारे ना ओवरऑल ऐसी हो रखी है आज के टाइम पे। तो इसलिए सप्लीमेंट प्रोटीन लीजिए, अपने घर वालों को भी दीजिए। एक हमारा कैप्सूल आता है वेस्लिम कैप्सूल। वेस्लिम समझ गए? वेस्लिम, स्लिम, मोटा आदमी पतला हो जाता है इससे, बिना जिम के भी। बड़ा जबरदस्त है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेस्लिम कैप्सूल आप 2 कैप्सूल लोनी के और 2 वेस्लिम के कैप्सूल खाली पेट खाओ, मेरी गारंटी है 1 महीने में 5 से 6 किलो कम होगा ही होगा। चाहे आप कुछ भी खा लो, मैं भी घेवर खा के आऊं पूरा आधा मावे वाला मस्त, अपन फिर भी देखो फिट है, सब कुछ खा के आऊं भी। मटर खाया, फैन खाया, दूध पिया, जो आने दो आने दो। भाई खाएंगे हम, सप्लीमेंट लेंगे, फिर देखो मोटापा दिख रहा है कहीं? रोज पाड़ दो। और घी का, मैं हरियाणा से हूँ, तो घी तो हमारे यहाँ जब तक ऐसे रोटी में तर तर ना लगे तब तो मजा नहीं आता हमें, बुरा चाहिए अपने को। तो वेस्लिन कैप्सूल है भाई साहब हमारे साथ। तो साथ के साथ में एक वेस्लिन टी, पानी उबाला आधी चम्मच इसके अंदर डाली, आहा, पी लो। जितना भी आपको उल्टी पड़ने जैसा हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, पतला होना है, साथ के साथ में पेट साफ करना है, वेस्लिन टी पी लो। मैं कसम से बता रहा हूं 10 किलो कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, अगर आप वेस्लिन टी, वेस्लिन कैप्सूल और वेस्लिन शेक रात को, जिसको जल्दी जल्दी पतला होना है ना, जल्दी पतला होना है,
वेस्लिम शेक रात को पियो खाने की जगह। 300 ml पानी लिया, उसके अंदर 3 स्कूप आएंगे चम्मच, इसी के अंदर वो डाली, पी गए। डिनर मत करो, आपको जो डिनर से चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोटीन वगैरह सब इसके अंदर है, शेक के अंदर। तो 3 चीज आप लीजिए, 1 महीने में 10 किलो कम कीजिए, फिट रहिए बिल्कुल। मोटापे से ही हार्ट अटैक हो रहे हैं, मोटापे से ही घुटने जा रहे हैं, मोटापे से ही आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियां, माइग्रेन की, शोल्डर फ्रीजिंग होना है, सब बैक पेन की जी, स्लिप डिस्क होगी। अरे पतले आदमी को कहां से हो रही स्लिप, मोटे को ही तो हो रही है, इसलिए हो रही है, मोटा है भाई। मोटापे सारी बीमारियां हो रही हैं, कृपया करके अपने वजन का ध्यान रखो। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब कि शुगर, डायबिटीज, तो भैया नीम आपको सब लोग पता है। अब नीम क्या, तो कोपल खा लो जो पत्तियां होती हैं, तो इस नीम कैप्सूल में हमारे में नीम के कोपल भी हैं, नीम की छाल भी है और नीम की जड़ भी है, तो तीनों मिला के हमारा नीम का सप्लीमेंट है, इसको खाओ, डायबिटीज में हेल्प करता है। स्टिविया टेबलेट्स मतलब कि जो शुगर होती है, जिसको डायबिटीज है वो चीनी तो खा नहीं सकता, तो ये वाली चीनी खा सकता है। ये चीनी नहीं है लेकिन चीनी से 30 गुना ज्यादा मीठा है, तो ये आप चाय में डाल के पी सकते हैं। और तीसरा है अपना ग्लूको हेल्थ, ऑब्वियसली डायबिटीज में काम आता है। अगला है डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। अब हम अपना बर्तन डेली साफ करते हैं भाई साहब, गिलास पीते हैं, पानी पीते हैं, तो पहले गिलास चेक करते हैं साफ तो है। कभी छाछ मान लिया पी लिया हो आपने, दूध पी लिया हो गिलास में, उसमें पानी डाल के पिया, कभी आपने नहीं पीते ना, क्योंकि भाई खराब है, पहले उसको साफ करो। तो हम हर चीज को साफ करके यूज कर रहे हैं, कपड़ों को साफ करके पहन रहे हैं, बर्तनों को साफ करके यूज कर रहे हैं, इस शरीर को साफ कब करा था? इसमें गंदगी ठूसे जा रहे हैं। कभी ब्रेड पकोड़ा चल रहा है, कभी छोले कुलचे चल रहे हैं, कभी छोले भटूरे चल रहे हैं, कभी कचौड़ियां चल रही हैं, कभी समोसा चल रहा है, कभी रोटी चल रही है, सब अंदर सड़ गया है, इसको साफ कभी नहीं करते। तो इसीलिए अपने शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला हमारा सप्लीमेंट आता है फाइबर। फाइबर को आप पानी में, इसबगोल जैसा होता है, आप सब लोगों को पता है इसबगोल क्या है, जिसको पाइल्स है उसको नीम और फाइबर जरूर दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा हमारा प्रोडक्ट आता है गैनोडर्मा, ये स्कैनर का काम करता है। ये आपने कैप्सूल खा लिया गैनोडर्मा, पूरे शरीर में देखेगा जाके, स्कैन करके कहाँ क्या दिक्कत हो सकती है, या होने वाली या हो चुकी है, उसका जाके चुपचाप ठीक कर देगा गैनोडर्मा। तीसरा इसमें सप्लीमेंट आता है हमारा डिटॉक्स फुट पैच। फुट पैच क्या है, ये चिपकाने जैसे होते हैं, 2 स्टिकर से, दोनों रात को पैर के चिपका दो, और सुबह देखोगे अभी तो साफ है, व्हाइट व्हाइट मिलेगा, सुबह सड़ा हुआ बांस मारता मिलेगा, काला काला, आपके शरीर की सारी गंदगी सूख देगा। क्योंकि फुट रिफ्लॉक्सजी पे काम करता है, जो कि जापानी टेक्निक होती है, क्योंकि हमारे पैर, जो हमारा पैर होता है ना नीचे, उसमें अपना लीवर, किडनी, हार्ट, सबके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहां पे, राइट, तो उससे उससे काम करता है ये। अगला है सप्लीमेंट आई सपोर्ट। आई सपोर्ट मतलब आंखों को जो सपोर्ट करता है, सब लोगों को पता है। करक्यूमिन मतलब हल्दी का एक्सट्रैक्ट, चोट लग गई, दूध, हल्दी का दूध पी लो, ये हो गया, हल्दी का दूध पी लो। हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन, 1 किलो हल्दी के अंदर लगभग 200 ग्राम करक्यूमिन होता है। हल्दी कितनी खाते हैं पूरे दिन में, इतनी सी, चुटकी सी, उसमें करक्यूमिन क्या ही मिलेगा। तो करक्यूमिन कैप्सूल खाएगा जो आदमी, उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा, जीवन में बता रहा हूं मैं, नहीं तो इंडिया में सबसे ज्यादा केस होने वाले कैंसर के आज के टाइम पे। ये हमारे सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप इसमें प्रोस्टेट केयर, हर 30 साल से ऊपर के मर्द को, औरत को नहीं, मर्द को प्रोस्टेट केयर खाना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को प्रोस्टेट की बीमारियां होती जा रही हैं भारत में। दूसरा टॉक्स क्लीन, अगर आप फुट पैच नहीं लगा सकते तो टॉक्स क्लीन खा लो, टॉक्सिन्स को क्लीन कर देता है। तीसरा लीवर हेल्थ, लीवर को हेल्दी रखता है, किसी का फैटी लीवर है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो भाई खाओ। किडनी हेल्थ, अगर 5 mm तक का स्टोन है तो आप किडनी हेल्थ खाइए, आपकी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको सेट कर देगा। ऐसे ही प्रो कार्ड, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, वो आप, है ना, सब नाम से पहचान जाएंगे। साथ ही साथ में जो आप खाना बनाते हैं सरसों के तेल में या अपना फॉर्च्यून के तेल में ना, वो बनाते हैं भाई साहब, हार्ट अटैक सबसे ज्यादा दे रहा है वो। इसलिए राइस ब्रान ऑयल भारत का नंबर 1 राइस ब्रान ऑयल है, आप गूगल करिएगा। आज के टाइम पे इसको भाई रामदेव बाबा भी बना रहे हैं, फॉर्च्यून बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। सारे तेलों में सबसे बेस्ट जो तेल होता है वो राइस ब्रान ऑयल होता है, चावल के हस से बनता है, राइट। ऑलिव ऑयल है, ये लीजिए आप। ब्रेकफास्ट के सीरियल हैं, दूध में डाल के आप इसको खा सकते हैं, इसके अंदर सारे ब्रैक लेजिन और सारी चीजें होती हैं। प्रोटीन पाउडर है, चाय है, 3 तरीके की चाय हमारे पास में है, कॉफी है, डिप वाली भी चाय है, राइट, सारी टाइप की चाय है। और घर साफ करने के लिए जितनी महिलाएं हैं या मर्द भी हैं, अगर, है ना, आप देखेंगे तो भाई बर्तन साफ करने का हमारा वो लिक्विड बार है, शीशा साफ करने का हिसाब किताब है, बर्तन धोने का लिक्विड है, पाउडर भी है ना, फर्श क्लीन करने का हमारा फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, तो सब कुछ है हमारे पास में।
और जितने किसान भाई यहाँ बैठे हैं या आपकी जान पहचान में किसान है, तो एग्री के हमारे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं, आज वेस्टीज का 30-40% जो टर्नओवर है वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से हो रहा है। इसको लगाओ, सेम एरिया में पैदावार बढ़ाओ, केमिकल से नहीं, ऑर्गेनिकली। तो कोई केमिकल नहीं इसके अंदर, ऑर्गेनिकली आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। दांतों के लिए सारा है, पहले मेरे मसूड़ों में खून आता था, अब बिल्कुल सेट है। मैं गैनो टूथपेस्ट करता हूँ इसमें से, और साथ ही के साथ में डेंट एश्योर का लिक्विड है। टूथपेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, टूथब्रश भी है। अब ये आज के टाइम पे भारत में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है हड्डियों की। हमारा पूरा शरीर जो है भाई साहब घुटनों पे खड़ा है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ऐसे ऐसे आपने देखी हो ना, आंटियां ऐसे चलती हैं, वो इसलिए चलती है घुटनों में दर्द है, ये मेरे घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, और ये मेरे घुटने बदलवा दे बेटा। तो यही तो सुनने को मिलता है। अब घुटने चले गए, अब घुटने जिसके चले गए भाई, उसको बोलते हैं, जो लिक्विड होता है ना जिसको ग्रीस कहते हैं, ग्रीस खत्म हो गया, उस ग्रीस को कहते हैं भाषा में, बायोलॉजिकल भाषा में, साइनोवियल फ्लूइड। आपका अगर किसी का साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है, या जैसे मेरा खत्म नहीं हुआ लेकिन देखो फिर भी मैं लेता हूं, मैं तो अभी 34 साल का हूं, मैं तो फिट एंड फाइन हूं, डेली जिम करता हूं, फिर भी मैं लेता हूं, क्यों? खत्म ना हो जाए इसलिए ले लो पहले। तो सीधी सी बात है भाई, घुटनों हो गया, कहीं पे भी जॉइंट में, सारे जॉइंट्स हमारे शरीर में, वहां पे ग्रीस है, उस ग्रीस से ही घिसता है। ग्रीस हट जाएगा तो हड्डियां टकराएंगी, फिर वो दर्द होता है। सीधी सी बात ये है, देसी भाषा में समझाऊं तो ग्लूकोजामाइन मतलब ग्रीस बनाने का काम। दूसरा कैल्शियम, आप सब लोगों को पता ही है कि भाई कैल्शियम क्या काम आता है। कैल्शियम लो सर, हम तो दूध पी लेते हैं, वो दूध भाई इंजेक्शन से आ रहा है, इंजेक्शन में बताना क्या क्या मिलाया जा रहा है, वो दूध में कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें कैल्शियम खाद केमिकल पी रहे हो। मलाई भी अजीब सी आ रही है आजकल, रबड़ रबड़ जैसी, सब केमिकल चल रहा है भाई। राइट। और तीसरा हमारा प्रोडक्ट है कोलेजन। कोलेजन किसके काम आता है? जो हमारे लिगामेंट्स खराब हो जाते हैं, दो हड्डियों को बांध के रखने, जैसे घुटने आपस में बंधे नहीं हुए, ऐसे ना उनके तारे चिपकी हुई, उसको बोलते हैं लिगामेंट, जो साइनोवियल फ्लूइड को, ग्रीस को बांध के रखता है। अगर ये ना होगा तो ग्रीस लीक हो जाएगा। तो जब ये टूट गए तभी तो ग्रीस लीक होता है। तो इसलिए कोलेजन को यूज करें, बालों को भी वृद्धि करता है, चेहरे पे ग्लो लेके आता है कोलेजन। राइट। विमेन हेल्थ के लिए जितनी फीमेल्स हैं भाई, जरूर लें, आयरन फॉलिक एसिड के कैप्सूल जरूर लें आप। शतावरी मैक्स, जैसे कि मर्दों में एनर्जी बूस्टर एक होता है अश्वगंधा, हमारा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, उनका मेन हार्मोन। शतावरी मतलब महिलाओं के लिए भगवान है, क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा गया है। कोई भी फीमेल है, 15 साल, 14 साल, 18 साल से लेके 80 साल की, आप उसको शतावरी दीजिए, सब सेट हो जाएगा। मूड फ्लक्चुएशन, चिड़चिड़ा होना, डिप्रेशन, सर में दर्द, नींद ना आना, ये सब फीमेल्स की जो दिक्कत होती है उसके लिए काम आता है शतावरी मैक्स। अगला प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी बोले तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बाथरूम में आपके वॉश सुसु में अगर भाई जलन होती होता ना, इसको इन्फेक्शन हो गया जी, तो क्रैनबेरी खाइए 5-6 महीने। हेयर स्किन एंड नेल, नाम ही बता रहा, बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों के लिए। यू कंट्रोल। राइट, आगे चलते हैं बस। अब ह्यूमन हाइजीन के हमारे सैनिटरी पैड्स आते हैं, और वी वॉश आता है हमारा। और स्किन फॉर्मूला 9, अगर आपको एलीट सेगमेंट में जाना अपनी स्किन के लिए, स्किन जैसे आंखों नीचे काले घेरे हो गए तो हमारी एक आंख हो गई है, आपके रिंकल्स हो गए हैं उसके लिए हमारे है, अनइवन स्किन है, यहाँ काला काला है, यहाँ कुछ और है, झाइयां आ गई हैं तो उसके लिए है, फेस मास्क लगा के बैठ जाओ, तो सारे टाइप के हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, लिपस्टिक वगैरह सारी, सिंदूर बिंदी सब आता है हमारा ना फीमेल्स, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इस बारे में, तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, केमिकल फ्री एंड पैराबिन फ्री, पेटा सर्टिफाइड हैं, मिस्ट्रल ऑफ मिलान में सारे हमारे, वही लिपस्टिक बिंदी सब आ गया, देखो मैंने बताया था। और हमारे साबुन, तेल, शैम्पू सब है हमारे प्रोडक्ट, हैंड वॉश से लेके बॉडी बटर, बॉडी क्रीम सब। मेन के लिए अलग से हैं, दाढ़ी बनाने से लेके साबुन पैबुन सब। एक हमारा वाटर प्यूरिफायर आता है जिसमें आपको प्योर वाटर मिलता है, शार्प कंपनी के साथ हमारा टाई अप है। अब ये हमारे सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अब सारी बातें छोड़ के चलते हैं आखिरी की 3-4 स्लाइड्स पे। भाई हम क्यों ले वेस्टीज से सामान? ये सारा सामान तो बाहर भी मिलता है। तो मैं आपको आज 6 फायदे बताने वाला हूं, जिससे आप वेस्टीज के थ्रू सामान जरूर लीजिए, जिससे आपको 6 फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, बाहर आप सामान जो भी खरीदते हैं वो आपको एमआरपी पे मिलता है परचून की दुकान से, लेकिन आपको यहाँ पे एमआरपी पे नहीं मिलेगा, 10 से 20% ऑफ ऑन एमआरपी मिलेगा। दूसरा, कैशबैक आपको 5 से 16% आपके अकाउंट में आएगा। मान लिया आपने 3,000 रुपए का सामान खरीदा, तो 5 से 16% का कैशबैक आपके खाते में आएगा। तीसरा, आपने जितने का भी सामान लिया, मान लिया 3,000 रुपए का घर का अपना सामान ले लिया, महीने का राशन,
तो 200 से 400 रुपए के फ्री प्रोडक्ट भी आपको दे देंगे। अरे भाई, आप 10 साल 15 साल से परचून की दुकान वाले सामान ले रहे हैं, उसने एक आज तक आपको 1 रुपए का शैम्पू का पाउच फ्री नहीं दिया, वेस्टीज दे रही है आपको। 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं तो। पांचवा, कुछ मंथली स्कीम्स आती है हमारी। और छठा, ये आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा कि भाई अगर आप 4 महीने लगातार अप्रोक्स 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 महीने, पहले महीने 3,000, दूसरे महीने 3,000, तीसरे महीने 3,000, चौथे महीने 3,000, तो 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ आज से पहले कभी कि आप परचूनी दुकान पे गए, अरे सर आप तो 10 साल से सामान ले रहे हो, एक काम करो इस बार आप 3,000 रुपए का सामान फ्री ले जाओ। कभी हुआ ऐसा? कभी ना हुआ है, ना होगा। वेस्टीज बोलती है 4 महीने लिया ना, 5वें महीने ले जाओ, जाओ जाओ, आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं। तो ये तो फायदा है सिर्फ कस्टमर बन के भी, कि इतने फायदे हैं कि आप काम भी ना करें तो भी सामान भी खरीद लें तो भी आप घाटे में नहीं हैं। अब आप बोलते हैं कि सर हम तो पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, नेटवर्क बनाइए, लोगों को लाइए, हमारे थ्रू ये बात समझवाइए और 9 तरीके की इनकम पाइए, जिसमें ट्रेवल फंड से घूमने जा सकते हो, जैसे अभी लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने। कार फंड से गाड़ी ले सकते हो, जैसे अपन सबने ली हुई है। हाउस फंड से घर ले सकते हो। और सारी चीजें हैं, जैसे कि ट्रेवल फंड से कहाँ कहाँ घुमाया कंपनी ने, वो आप देख भी सकते हो, लंदन, बीजिंग, रशिया, बाली, है ना। और गाड़ियों से, कार फंड से आप गाड़ी ले सकते हो, हाउस फंड से घर खरीद सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि सच में क्या सर दुकान बदलने से पैसे आते हैं? तो मैं कुछ लोगों से आपको अवगत कराता हूं, जिन्होंने अभी हमारे साथ में कुछ महीने पहले स्टार्ट किया और आज वो महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो सबसे पहले शख्स हैं विजय शर्मा, हिमाचल के ये शख्स। बी फार्मा किया और मुंबई शिफ्ट हो गए कि सर नौकरी वोकरी मिल जाए, हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं 23 साल के विजय शर्मा। आगे लेके चलता हूं, सीधा बिहार। अब तो रजनीश और अंजनी बिहार में रहते थे। 18 साल की अंजनी थी और 19 साल का रजनीश था। ऑटो चलाता था कभी रजनीश, कभी भाई टेंटों के यहाँ पे काम कर लिया, वेटर का काम कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। और आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं दोनों मिलके। तीसरे शख्स है भोपाल। अब बिहार से भोपाल लेके चलते हैं आपको। इनका नाम है ऋषभ साहू सर। ऋषभ साहू जी नॉर्मल ग्रेजुएट, अगेन वही बीए बीकॉम करके कुछ टाइप ऐसा, और ढूंढ रहे थे कुछ मिल जाए लाइफ में, और मिल गया, और आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ओहो, इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। जगत बिश जी, ये हैं हमारे पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड। तो रहते दिल्ली में है, दिल्ली में नौकरी किया इन्होंने। छठी पास है, छठी पास। फोटोकॉपी की दुकान में, और वो जो लड़का होता है ना, वो वाला काम करते थे कि इसको ये दिया उसको वो दिया। और कोविड में नौकरी चली गई, ऑनलाइन मिले, और आज भाई साहब महीने का ये छठी पास आदमी 1,20,000 रुपए कमाता है। 2 लाख रुपए की अगर बात करूं, पिछले 2 महीने की अर्निंग है ममता कोठारी जी, जो कि एक हाउस वाइफ हैं। आज तक जो सिर्फ एक हाउस वाइफ रही, एक डिसीजन लिया मुंबई में रह के कि भाई मैं अब कुछ करना चाहती हूँ जिंदगी में, और पिछले 2 महीने में इन्होंने कमा डाले 2 लाख रुपए। राइट, अब मैं लेके चलता हूं आपको, थोड़ा और धड़कने बढ़ जाएं क्योंकि अब गाड़ियां भी ले ली हैं कुछ लोगों ने। तो रविंद्र सैनी जी, सीधा चलते हैं अब हरिद्वार। रुड़की हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ काम को स्टार्ट किया, सिविल इंजीनियर हुआ करते थे, नौकरी कभी की नहीं, जैसे कॉलेज से बाहर आए हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, और आज 1,29,000 रुपए महीने का हाईएस्ट चेक, साथ में होंडा अमेज गाड़ी। प्रशांत राजपूत, एज 19 साल, अभी हो गई है 20.5 साल। 1.5 साल के सफर में भाई साहब बंदे ने गाड़ी ले ली। महीने का 1.5 लाख रुपए का चेक है, महाराज का, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि 20.5 साल की उम्र में कोई कैसे इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि 20.5 साल की उम्र में तो लोग ग्रेजुएशन ही करते हैं यार। 12वीं पास है, ग्रेजुएशन छोड़ दी, बोले भैया छोड़ो, कभी जिंदगी में 1.5 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे, नौकरी में चले गए, तो यहां से कमा रहे हैं देखो। एक और कपल के पास लेके चलता हूं, मिस्टर मनोज चौहान। जी हाँ, डेल में सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, लगभग 1.25 लाख रुपए की सैलरी थी, और आज महीने का हाईएस्ट चेक है 1,91,000 रुपए, मतलब 2 लाख रुपए, और नौकरी छोड़ चुके हैं, क्रेटा गाड़ी यहां से चलाते हैं। अगला अब लेके चलता हूं आपको सीधा, मनोज चौहान जी थे हल्द्वानी उत्तराखंड से। अब लेके चलता हूं उड़ीसा भुवनेश्वर, आपको सीधा सुनील सिंघा जी के पास। एमबीए करके आदमी कॉन्ट्रैक्टर बन गए,
लुट गए, बर्बाद हो गए, सारे गहने गिरवी, सुसाइड करने की नौबत आ गई। बीवी दो बच्चों से प्रेग्नेंट है, ट्विन से, एक बच्ची पहले से है, सुसाइड करने वाले थे, संपर्क किया, हमसे मिले। सुसाइड करने वाला ये व्यक्ति आज होंडा सिटी गाड़ी चलाता है और महीने का हाईएस्ट चेक है 3,18,000 रुपए। आगे एक और कपल के पास लेके चलता हूं जिन्होंने आज होस्टिंग भी करी, शिवानी यादव भार्गवा एंड हिमांशु भार्गवा जी। नॉर्मल शिवानी जी आईबीएम में नौकरी करती थी इंजीनियर बन के, और हिमांशु जी विप्रो में नौकरी करते थे। दोनों ने हमारे साथ में बिजनेस स्टार्ट किया और आज महीने का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और आज एक और गाड़ी चलाते, जो भी दिखाई भी दी शिवानी मैम ने अभी वीडियो कैमरा फ्लिप करके, मर्सिडीज सी क्लास, लगभग 60 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं भाई साहब। राइट, आगे लेके चलता हूं एक और दम दमाते चमकते कपल के पास में आपको, भूपेश एंड मेगा। मेगा मैम गुड़गांव में जॉब करती थी एज ए टीचर, और भूपेश जी इंजीनियर हुआ करते थे। 15 साल का इनको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था। अच्छी खासी सैलरी थी, दोनों की मिला दे तो 1,40,000 रुपए के आसपास में दोनों कमाते थे। हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और पिछले लगभग 4.5 साल में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं, और आज मर्सिडीज गाड़ी सी क्लास चलाते हैं 60 लाख रुपए की अगेन। और हम सबके महागुरु कौन है, हम किन से इंस्पायर होते हैं, हम किन से सीखते हैं, तो वो हमारी पूरी टीम के जो मेंटोर हैं वो है मिस्टर सोनू शर्मा सर। आपने नाम सुना ही होगा, इनके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते ही हैं। आप इनके यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, हर जगह छाए हुए हैं। तो ये हमारे मेंटोर हैं इस बिजनेस में, और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। और इनका जो 16 महीने का चेक था वेस्टीज में, वो था 32,79,912 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, वही मर्सिडीज क्लास, लगभग 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। और ये मैं हूं, ये मेरा हाईएस्ट चेक एक महीने का 10 लाख रुपए का। मैं भी एक छोटी सी गाड़ी चलाता हूं जिसका नाम मर्सिडीज जीएलसी, 80 लाख रुपए के आसपास की आती है। अपन भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में भाई। ये मैं ही हूं, मतलब था, मैं था ये, आप चौंकना मत, ये मैं ही हुआ करता था। और आज वहां से महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली, i20 गाड़ी वाइफ को गिफ्ट करी, शादी से पहले मेरे बर्थडे पे, कोई लॉजिक नहीं बनता, दे दी। ऑडी Q5 चलाई, मर्सिडीज चला रहे हैं, और एक घर में रहता हूँ जिसकी कीमत आज 2.5 करोड़ रुपए है। और एक और घर मैंने लिया है गुड़गांव में 2.5 करोड़ रुपए का। 16 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं मैं। राइट, मेरी टीम में 2 मर्सिडीज, 6 नॉर्मल गाड़ियां हैं। बहुत सारे काम किए, पिछले 3 साल में मैं 2.5 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं वेस्टीज में आने के बाद। नहीं आता तो भाई नॉर्मल सी जिंदगी रहती। ये मैं फुकेट घूमने गया, मेरी फैमिली को मैं दुबई घुमा के लेके आया, अभी मम्मी पापा भी मेरे साथ गए। राइट, टीम के साथ पूरा थाईलैंड घूमे, वाइफ का बर्थडे मनाने सिंगापुर गया, अभी मैं इस साल फिर जा रहा हूँ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल। तो भाई स्टार्ट कैसे करना है? आप अपना आईडी रजिस्ट्रेशन करें फ्री में, अपना केवाईसी करें, और जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है उसको बोलें सर मेरी आईडी लगाओ। आखिरी में जाने से पहले एक एग्जांपल सुनते हैं। मान लेते हैं कि आपने मात्र 6 लोगों को ज्वाइन कराया। इतना तो आसान है, 1,000 रुपए से ज्वाइन करा सकते हैं 6 लोगों से। 6 लोगों से 1,000 रुपए ले लोगे कल, पूरे महीने में ले लोगे, ठीक है। अब वो 6 लोग अगर पूरे महीने में अपने 6 लोगों से 1,000 रुपए ले लें, और ऐसा करके मात्र 4 लेवल तक नीचे लोग जाएं, तो 1,555 लोग होते हैं। 1,555 लोग अगर 1,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो आपका टर्नओवर 15 लाख होता है। आपकी कमाई होती है 1 लाख रुपए महीना। तो मेरे दोस्त, कम से कम बेकार से बेकार हालत में भी आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो सिखाएंगे हम, कमाएंगे आप। तो बस अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके सपनों को अगर आप पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? और हाँ, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपने आप से 3 सवाल पूछिएगा। और जिसके साथ आप आए हैं, जिसने आपको यहाँ बुलाया है, उसको फोन करो, या उसका फोन आया तो उठाओ। बहाने मत बनाओ, पैसा नहीं है, सोचूंगा बताऊंगा, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। दोस्त स्टार्ट करो, एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है।